Question number 41. A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 cm under the load of a block. The block is given a sharp impulse from below so that it acquires an upward speed of 2 meter per second. How high will it rise? ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग है, मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ ये है, L है। अब क्या हुआ, इस स्प्रिंग पे अचानक से यहाँ पे 5 kg का वेट लगा दिया गया। अब अगर कोई भी स्प्रिंग है उस पे अगर वेट लगा देंगे तो क्या होगा, वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे सपोज ये स्ट्रेच हो गया, और ये जो स्ट्रेच हुआ वो कितना हो गया, अपना नेचुरल लेंथ से जितना ये स्ट्रेच हुआ है वो है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। इतना स्ट्रेच हो गया। कब, जब इस पे यहाँ पे 5 kg का वेट लग गया। उस कंडीशन में जब इस पे 5 kg का वेट लगा तो इतना स्ट्रेच हो गया। अभी क्या हो रहा है, अभी इस कंडीशन में जैसे ये पहुंचता है वैसे ही अचानक यहां से इसको ऊपर के तरफ में एक इंपल्स दिया जाता है, यानी ऊपर के साइड में वेलोसिटी दे देते हैं। ये जो इसको ऊपर के साइड में वेलोसिटी देंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जब उसको वेलोसिटी दे रहे उसी को इंपल्स बोलते हैं। तो कितना से दिया गया वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड से। जैसे इसको इंपल्स दे दिया गया, देखा गया कि ये एक सर्टेन हाइट तक गया, फिर नीचे आ गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां तक वो स्प्रिंग गया होगा। मतलब इसको जब इंपल्स दिया गया नीचे से, ये पहले तो ऐसा था स्प्रिंग, उसमें वेट लगा, वेट लगने के चलते ये ऐसे फैल के स्ट्रेच के होकर के नीचे आया। तभी अचानक इसको यहां से एक इंपल्स दिया गया और उसके बाद ये बहुत ऊपर तक गया। तो जो मैक्सिमम पॉइंट तक वो गया होगा उसको हम लोग मान लेते हैं y। ये वाले डिस्टेंस को मान लेते हैं y। अब यहां समझना है कि मैक्सिमम पॉइंट जहां तक ये गया, अगर ये डिस्टेंस y है और स्प्रिंग स्ट्रेच कितना हुआ है, x हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ था उससे मैक्सिमम पॉइंट तक के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, पूरा y है और ये x है, तो ये हो जाएगा y माइनस x। यहां तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि इस केस में हम लोगों को निकालना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ये 5 kg ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा, 5 kg ब्लॉक पे इधर लग रहा होगा mg और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा kx, यही होता है। तो mg इज इक्वल टू kx, देयरफॉर यहां से k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। k इज इक्वल टू mg बाई x इज इक्वल टू mg इज 5 इंटू 10 डिवाइड बाई x इज 0.1। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर। ये सबसे पहले k का वैल्यू आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 500 न्यूटन पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। अब सपोज हम लोग मान लेते हैं यहां से इसको वेलोसिटी दिया गया, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये गया होगा, इसके बाद ऊपर यहां पे वेलोसिटी कितना आ गया होगा, v इज इक्वल टू 0। और ये इसका मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहां से दिया गया वो इनिशियल। और फाइनली क्या होगा, जब तक ये वेलोसिटी 0 नहीं होगा तब तक ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। अब इसको अगर हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करना हो, वर्क डन निकालना हो, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अब टोटल वर्क डन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पुट कर सकते हैं। अब यहां समझना है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है, नॉन कंजर्वेटिव कौन होता है और एक्सटर्नल कौन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ 2 होता है। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक होता है वर्क ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा होता है वर्क ड्यू टू स्प्रिंग, यही होता है। नॉन कंजर्वेटिव में होता है फ्रिक्शन, तो ये तो फ्रिक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ, तो यूज नहीं होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे।
तो इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम करेगा। तो इसको आगे लिखते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना हो जाएगा, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क ड्यू टू स्प्रिंग, दोनों कंजर्वेटिव होता है, इज इक्वल टू हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक mu स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, ग्रेविटी से इसको ऊपर ले जाए, जब इसको ऊपर ले जाया जाएगा इंपल्स दे करके, तो यहां समझना है mg नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो प्लस mgh होता है। यहाँ पे mg इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, यानी वर्क डन बाय ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mg, और h कितना है, जो इसका टोटल हाइट है यहां से यहां तक गया होगा, तो ये है y। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग mgy प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग में यहाँ पे दो चीज समझना है। इसको जब वेलोसिटी देंगे तो सबसे पहले ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा। इसका जो टेंडेंसी है, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो पहले ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा। जब भी कोई स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ओरिजिनल लेंथ पे जाएगा तो हाफ इंटू के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स ये डिस्टेंस स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहां से ओरिजिनल लेंथ पे जाने के बाद भी ये और ऊपर तक गया है, यानी स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहीं तक तो नहीं गया, ये यहां तक गया। तो जब तक ओरिजिनल लेंथ पे गया इसके लिए लिखे हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होने के टाइम पे लिखते हैं माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां से यहां तक, y माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ इंटू m इंटू वी, 0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस mgy प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो इसको तो यही नहीं करेंगे क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो यहां हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 4, तो 2 जा 4 यानी 10 हो गया। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। माइनस m का वैल्यू है 5, g इज 10 इंटू y, तो y ही रहेगा, प्लस हाफ इंटू k इज 500 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0.1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के मीन्स 500 इंटू वाई माइनस 0.1 स्क्वायर, एक्स की जगह इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 10। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसको आगे अगर हम लोग लिखें तो माइनस 50y प्लस हाफ इंटू 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू 500 इंटू वाई माइनस 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये यहां से पॉइंट हटाएंगे डिवाइडेड बाई 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे डिवाइडेड बाई 10, ये दोनों जीरो से कैंसिल एंड 2 से 5 2.5 टाइम्स में कैंसिल। तो यहां लिख सकते हैं माइनस 50y प्लस 2.5 माइनस, इसको 250 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 250 इंटू वाई माइनस 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, ये जो प्लस 2.5 है इसको इधर लेके चल देते हैं तो माइनस 2.5 हो जाएगा, माइनस 50y माइनस 250 y माइनस 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं 2.5 ऐसा लिख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस 12.5, क्यों, क्योंकि माइनस 10 माइनस 2.5 था। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस 50y माइनस 250, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर 0.1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज 0.1। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 12.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 50y माइनस 250 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर मीन 0.01, तो 250 इंटू 0.01 माइनस 0.1 इंटू 2 0.2y 250 इंटू 0.2y इज इक्वल टू माइनस 12.5। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 50y माइनस 250y स्क्वायर माइनस 0.1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और माइनस 250 इंटू 500 माइनस 50y। और ये माइनस, अगर यहां पे माइनस है तो इसका मतलब जब ये यहां पे हो रहा होगा तो ये प्लस हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 50y इज इक्वल टू माइनस 12.5। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये माइनस 50y ये प्लस 50y कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है इसमें? तो माइनस 250 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12.5 प्लस 2.5। क्यों? ये माइनस 2.5 को इधर ले जाएगा तो प्लस 2.5। माइनस 250 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, ये और ये कैंसिल। देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 250। ये 0 से ये 0 कैंसिल। देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 25 इज इक्वल टू 1 बाई 5। ये आ गया y। पॉइंट देंगे, यहां 0 आएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। जैसा भी हो जाए ये हो जाएगा आंसर। यानी ये 20 सेंटीमीटर के हाइट तक जाएगा जब इसको इंपल्स दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड का। ये है आंसर।